हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आज के न्यू सेशन में। तो आज भी हम लोग एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को लेकर के आए हैं। आज का जो डेरिवेशन है बाबू, वो किसी कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो हमने कैपेसिटेंस से या फिर कैपेसिटर से दो डेरिवेशन करना जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्या है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसके लिए एक डेरिवेशन तैयार करना है। और एक डेरिवेशन तैयार करना है बाबू कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ नहीं रखेंगे, खाली रहेगा, तो उसके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे कि कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल है कुछ ऐसा बाबू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हम लोग स्लैब नहीं दे। ठीक है, तो ध्यान देना, हमने दो पैरेलल प्लेट लिया, दो पैरेलल प्लेट लिया और इन दोनों प्लेट का बीच का एक डिस्टेंस हमने डी माना। अब इसके बीच में जब हम कुछ नहीं पुट कर रहे हैं बाबू, तो सिर्फ यही निकालना है इसके कारण इसका कैपेसिटेंस कितना होने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए, हमने क्या करा, एरिया मान लिया। ये दोनों प्लेट लगाया तो भाई प्लेट का कुछ तो एरिया है ना, तो दोनों प्लेट का एरिया हमने कहा ए है। अब ये एक डिस्टेंस से सेपरेट है जिसको हमने क्या कह लिया, डी। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब एरिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इसके पास। तो कह लेते हैं प्लस प्लस वाला चार्ज के लिए प्लस सिग्मा और माइनस वाले के लिए माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है बाबू? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ध्यान देना जरा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, सॉरी, प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, आप कहिएगा इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा हुआ चीज है, क्लियर है, मना मत करना बाबू, मना मत करना। ऑल्सो वी हैव इक्वल टू डी भी अपॉन डी आर, इसमें भी मना ना करना बाबू, ये पढ़ा हुआ इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर। एक रिलेशन था इससे पहले पढ़ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखना बाबू जरा सा ध्यान दो, ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बाबू आर ना रह करके डी है, तो इस वाले पूरे टर्म को वी अपॉन डी कह रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा देख, थोड़ा सा ध्यान दे, जब ई बाई डी है तो भी का वैल्यू निकालेंगे तो ईडी होगा कि नहीं, ईडी होगा कि नहीं, मना मत करना, भी इक्वल टू ईडी। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा अच्छा, अब देखो इस ई के जगह पे, इस ई के जगह पे ये वाले वैल्यू हमने पुट करा, क्या है ई का वैल्यू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दो, सिंस कैपेसिटेंस बराबर हमें पता है कि क्या होता है, क्यू बाय बी। क्या होता है? क्यू बाय बी, और हमें यही सी निकालने हैं, तो क्यू बाय बी, और भी का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, उस भी के वैल्यू को इस भी के जगह पे पुट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन नॉट नीचे डिवाइड में था, ऊपर चले गए मल्टीप्लाई में, क्या बचा, क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हमें पता है फॉर्मूला बाबू, पढ़े हो फर्स्ट वाले चैप्टर में, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्यू बाय चार्ज, क्यू बाय एरिया, सॉरी क्यू बाय एरिया, क्यू बाय एरिया मतलब चार्ज बाय एरिया लिख दिया हमने। यहाँ से क्यूब का जब वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे कि सर क्यूब का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा ए। अब ये जो क्यूब का वैल्यू निकालें वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जैसे ही पुट करोगे सिग्मा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इनटू डी। क्लियर है? सिग्मा से सिग्मा कट गया और क्या बचा, ए इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है बच्चा। क्लियर है? दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। चलिए एक डेरिवेशन और है, एक डेरिवेशन और है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट आपने ले लिया, अब उन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा तो कैपेसिटेंस का कितना होगा, उसके लिए डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो जरा सा ध्यान दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ध्यान दो, जरा सा ध्यान देना बच्चा लोग। देखो हमने दो पैरेलल प्लेट लिया, दो पैरेलल प्लेट लिया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया। अच्छा, इसमें प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसमें माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है,
इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका क्या होगा माइनस सिग्मा, क्योंकि माइनस के लिए तो माइनस, प्लस के लिए प्लस। क्लियर है? इधर प्लस दिया है तो इस डायरेक्ट्रिक स्लैब में इधर नेगेटिव देंगे क्योंकि प्लस नेगेटिव प्लस माइनस, इधर नेगेटिव है तो इधर प्लस दे दिए। क्लियर है? वो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा इधर, नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। एक बात, एक कॉन्सेप्ट और समझो बाबू, ये जो डायरेक्ट्रिक स्लैब हमने यहाँ पे पुट करा, उसका जो ये वाला जो लेंथ है, मतलब चौड़ाई जो इसका है वो डी मान लिया। इसका ये दोनों जो डिस्टेंस से सेपरेट है उसको हमने कह लिया डी। अब ये खाली जो जगह बच गया, ये जो खाली जगह है इसके अलावा उसका कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर डी माइनस टी। कितना होगा बाबू? डी माइनस टी। टोटल डी है ये, टोटल डी है ये, टी है, खाली जो बच गया उसका कितना हो जाएगा? डी माइनस टी। क्लियर है? हाँ चलिए। अब एक चीज और ध्यान दो, अगर पैरेलल प्लेट के बीच में, अगर पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर रहे हो तो वहां पे एक प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस इज पोलराइजेशन। क्लियर है? पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस? पोलराइजेशन का। अब पोलराइजेशन का जब प्रोसेस होगा बाबू, तो इसमें एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्लियर है? इसमें एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब देख, नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा है, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इक्वल, अच्छा, ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, मतलब पूरे वाले का कम वाला में पैरेलल प्लेट वाले में अगर घटाइएगा तो जो क्रिएट हुआ नया वाला वो मिलेगा। तो हमने निकाल लिया। अच्छा ध्यान दो जरा सा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? V इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर है? V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देख बाबू, V इक्वल्स टू हमने पढ़ लिया कि एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। क्लियर है? क्या पढ़ा? V इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू, या फिर ऐसा कह लो, या फिर सिंपली ऐसा कह लीजिए कि सर E इक्वल्स टू हम जानते हैं, E इक्वल्स टू हमें पता है होता है V बाई डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्लियर है? होता है। तो अब आप यहां से कहोगे, आप खुद कहोगे कि सर यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें किसका? V का, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी, फील्ड इंटू डिस्टेंस, E इंटू डी। क्लियर है? अब देखो ये V1 हम है, तो V1 E नॉट के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? E नॉट। तो E नॉट के लिए E नॉट। क्लियर है? और इसका डिस्टेंस, इस वाले का खाली का डिस्टेंस क्या है? डी माइनस टी है। क्लियर है बच्चों? डी माइनस टी, डी माइनस टी। V2 की बात कर रहे हैं, मतलब ईपी की बात कर रहे हैं, प्लेट वाले की बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हमने पुट करा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हमने पुट करा है उसका फील्ड क्या है? E है, और इसका डिस्टेंस कितना है? T है। कितना है डिस्टेंस? T है। क्लियर है? लिख दिया। अच्छा, एंड E इक्वल्स टू V अपॉन डी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से V का जब वैल्यू निकालोगे, यहाँ से जब आप V का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, तो मिलेगा ED। क्या मिलेगा बच्चों? ED मिल जाएगा। क्लियर है? ED। ठीक। अच्छा, अब देख जरा सा V एज इट इज, इस E और D ध्यान से समझना, E और D देखो यहाँ से ये वाले चीज जो है, यहाँ से इस वाले टर्म से E नॉट को कॉमन कर रहे हैं। यहाँ से जब आप कॉमन करिएगा, समझना हमारी बातों को, यहाँ से E नॉट को जब आप कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर कहोगे कि सर D माइनस टी बचेगा, और यहाँ पे ET है और यहाँ पे E नॉट नहीं है, तो वो कहाँ चला आएगा? बट्टा में चला आएगा बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे आएगा E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट ET बटा E नॉट से E नॉट कट जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। बट एक बात और है हमारे पास बच्चों कि E नॉट बराबर होता है, E नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E नॉट बराबर कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, K बराबर क्या होता है? E नॉट बाय E। क्या होता है K बराबर? E नॉट बाय E। अब इन दोनों का यूज करके इसमें काम करेंगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए यूज करते हैं। देख जरा सा, देखना जरा सा, देख ऐसा है बाबू, ऐसा है कि इस E नॉट के जगह पे हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ रहा है। इस K के जगह पे है E नॉट बाय E, और यहाँ पे हमारे पास है E बाय E नॉट, मतलब उल्टा है, तो K कहाँ आएगा? बट्टा में। K कहाँ आएगा? बट्टा में, डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा, नाउ हमें निकालना क्या था? कैपेसिटेंस। क्या निकालना है बाबू? कैपेसिटेंस।
तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय V। क्या होता है, Q बाय V। Q बाय दैट इज V का वैल्यू ये जो रहा पुट कर दिया, ये जो V का वैल्यू यहाँ पे पुट करा, तो देख सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस C प्लस T बाय K। क्लियर है। अच्छा एक चीज और जानते हैं, चार्ज डेंसिटी बराबर Q बाय एरिया। Q बाय एरिया, क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा A। क्या मिलेगा, सिग्मा A। मिल गया सिग्मा A, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं, इस क्यूब के जगह पे, इस क्यूब के जगह पे ये सिग्मा A पुट कर रहे थे, इस सिग्मा A पुट करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे था ऊपर चला गया, चला गया। सिग्मा से सिग्मा कट गया, क्या बचा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। बच्चों ध्यान दो, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं आपको सेम ऐसा ही कॉपी पेस्ट करना है एग्जाम में, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल ना लें, आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो डेरिवेशन हमने करा वो काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आया होगा। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से लिखें, जैसे जैसे लिखें वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। आई होप बच्चों इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।